ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की इच्छा है, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा है, गुरु महाराज की इच्छा है। हुक्म करो तो चरण हमारे देखे मृत्यु पावन वंदे श्री गुरु दीनदयाल श्री चैतन्य ईश्वर हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे सत्र में हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 36। तो अभी तक हम लोगों ने जो है भगवान की असीम कृपा से जो है लगभग लगभग 68 विभूतियों को जान लिया है। तो आगे कुछ और हमारे श्लोकास 42 वहां पे हम जो है प्रयास करेंगे हम ये कि फ्राइडे तक हम इन सारी विभूतियों को पूर्ण कर सकें, अगर भगवान की ऐसी इच्छा रही तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोक से। जो भी माता जी वॉलेंटियर करना चाहें कर सकते हैं। श्लोक संख्या 36। भूतं छलयताम् अस्मि भूतं चलतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम् तेजस्विनाम् अहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वाम् अहम्। सतत्वं सत्त्वा वातम् अहम्। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। सतत्वम सत्व ताम अहम। ओके। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलिया हैं। समस्त छल कपट कर्मों में धूर्त कीड़ा और जुआ सर्वोपरि है। और यहाँ यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी ना होकर सर्वांगी है। वे विजय पुरुषों की विजय है। वे तेजस्विनियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्वान थे तो कोई भी उनके बल में हार नहीं सकता था। उन्हें पल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस में तथा बल में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे जो है बहुत सुंदर है। तो बहुत से लोग जो है अगर इसको गलत तरीके से अगर पढ़ते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि अरे भगवान तो खुद ही कह रहे हैं कि जुओं में छलों में जो है मैं सबसे बड़ा जो हूँ जुआ हूँ, छलिया हूँ। इस तरीके से, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि भगवान हर चीज में जो शक्ति है, जहाँ पे भी भगवान की शक्ति, असीम शक्ति का प्रदर्शन होता है, वहां पे भगवान की ही वजह से ये होता है। और हमारे लिए बहुत अच्छी यहाँ पे शिक्षा है इस श्लोक से। तो हम इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो भगवान ही एक ऐसे हैं जो बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं, अच्छे से अच्छे हैं, बुरे से भी बुरे हैं। तो ये हमारी शिक्षा कितनी अच्छी है कि अगर हम भगवान के पथ पे नहीं चलते हैं, तो सब कुछ हमारे लिए क्या है, छला जाता है। तो अगर हमें ये जो जीवन मिला है, भगवान ने जो हमें जीवन दिया है मनुष्य का,
तो अगर हम इसमें भक्ति में नहीं आते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो क्या होता है? ये सबसे बड़ा छल है। भगवान से दूर होना सबसे बड़ा छल है। और भगवान कहते हैं कि मैं ही वो जो हूँ क्या है? छल हूँ। ठीक है। तो अभी इसमें जो है देखेंगे हम लोग, आप इस से हम लोग एक जैसे हम लोगों ने ध्रुव कीड़ा की बात की जा रही, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि ध्रुव कीड़ा में होता क्या है एक्चुअली में। तो जैसे सारे जो गलत चीजें होती हैं, ध्रुव कीड़ा में क्या है, एक अलग चीज होती है उसमें। जैसे हम लोग देखते हैं कि उसका जो आधार हो, सबसे पहले तो उसमें एक, जहाँ पे भी आपने देखी होगी है ना, अब अपना तो एक्सपीरियंस नहीं है हम लोगों का ताश वाश खेलने का, क्योंकि वो उसी की कैटेगरी में आता है। ताश थोड़ा लोअर कैटेगरी हो गया, और उससे ज्यादा कुछ और होता है ना। जैसे महाभारत की स्टोरी में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने जुआ के लिए निमंत्रण दिया, है ना। शकुनी मामा ने बोला कि इसी पद्धति से, क्योंकि वो ईर्ष्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एक यही पद्धति है जिससे कि हम उनका सब कुछ हरण कर लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे। और उनको वो निमंत्रण देते हैं। अब क्षत्रिय होने के नाते जो है निमंत्रण भी जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो एक्सेप्ट करते हैं, युधिष्ठिर जी वहां पहुंचते हैं, और उनका सारा चला जाता है, जैसे हम लोग को पता ही है। तो ये जो धूत कीड़ा होती है, जैसे जुआ खेला जाता है, तो आप, ऐसा बताया जाता है, मुझे नहीं एक्सपीरियंस है, तो उसमें क्या बताते हैं, एक तो वहां पे घड़ी नहीं होती है। घड़ी का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? घड़ी ना होने का क्या है सिग्निफिकेंस यहाँ पे? समय का पता नहीं चलता। खेलते 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 खेलते, तो दो तरीके से छल होता है। एक तो ये हो गया हमारा पैसे का छल, है ना। और दूसरा हो गया समय का छल। तो ये तो हो गया उनकी बात जो पैसा लेके और इस तरीके से खेलते हैं और अपना सब कुछ हार जाते हैं। दूसरा हो गया समय का छल। अगर हम अपने जीवन का समय व्यर्थ चीजों में गवाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं, पता है। और इसकी सबसे, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? हरे कृष्ण। हाँ, जी माता जी, हरे जी कृष्ण माता। माता जी, हाँ जी। ओके ओके। तो दो तरीके से, तो समय का छल तो हमारे लिए, बहुत भक्तों के लिए जो भक्ति में आते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपना समय कहाँ देते हैं। तो इसीलिए जहाँ जुआ खेला जाता है वहां पे घड़ी नहीं होती है। और आपने देखा होगा गाँव में कि लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे, है ना, जो मैंने भी देखा है दूर से। मतलब कि पूरे पूरे दिन जो है पत्ते ही खेल रहे हैं वो। फिर आते हैं, खाना खाते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि एक वानप्रस्थ स्थिति, वो टाइम होता है उनका, उनको कुछ और होता नहीं है। तो वो जुआ खेलते हैं आराम से, तो वो पत्ते खेलते हैं। पूरा दिन पूरी रात चलता रहता है ना, इस तरीके से। अब क्या हो गया? अब ये मॉडर्न कहते हैं ना, हमारे समाज ने बहुत तरक्की कर ली है, हमारी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब तरक्की क्या कर ली है? अब पेड़ के नीचे नहीं होता, अब क्या होता है? अब फोन में आपके जुआ हमेशा आपके साथ रहता है ना। अब आप फालतू की चीजों में स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उसमें देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो क्या है? जुआ ही तो खेल रहे हैं, क्योंकि आपको समय का पता ही नहीं है, समय कहाँ गया हमारा। उसी में ही आप जो है, अब उसमें भी ये हो गया, इतना गेम खेलोगे इतने पैसे मिलेंगे, तो ये क्या है? जुआ है। शेयर मार्केट क्या है? जुआ ही है। ये मॉडर्न समय का जुआ ही है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान कह रहे धूर्त कीड़ा। अब ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि सब कुछ छीन लेते हैं वो? और उन, अगर आप भगवान के साथी हैं, तो भगवान कहते हैं, भगवान को आपको वो बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे कि आप उससे बच के चल सकें। दूसरा क्या होता है धूर्त कीड़ा में? सत्य पे ही आधारित रहता है, क्योंकि भगवान है वहां पे, सत्य पे रहता है। आप देखिएगा, जब ये ध्रुव कीड़ा हुई थी महाभारत में, तो क्या होता है? पता होता है कि ये होने से ऐसा होगा, सत्य रहता है वहां पे। सत्य के आधार पे ही अन्याय हो जाता है ना। वो कहेंगे देखो ये कर रहे हैं, इसमें इतने पैसे लगाओ, और ये नहीं हो पाएगा तो ये पैसे चले जाएंगे, लगा दिया। क्योंकि वो अंदर से क्या हो गया, उसका जो है, आपको एक कीड़ा लग गया कि नहीं खेलना है। और फिर हो गया, पहले लालच आ गया तो और लगा दिया, अब और मिल जाए। फिर खेल के नहीं नहीं, अब इतना हार गया, अब इसको और वापस लेना है, तो एक और बात ले गए थे, क्या पता वो भी आ जाएगा। तो शकुनी ने भी ऐसे ही किया था। अब तुमने ये गवा दिया, दूसरी चाल चल लो जिससे कि तुम अपनी पहली चीज को ले लोगे। तो दूसरी भी चली गई। फिर तीसरी के लिए कि अब वो दोनों चीजों को हम वापस ले लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है कि अगर हम कृष्ण से बहिर्मुखी होंगे, तो क्या होगा? माया छल के रूप में क्या करेगी? हमारा सब कुछ हमसे छीन लेगी। ये जो बहुत ऑस्पिशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें अपना जीवन मिला है, ये भी हमसे ऐसे ही चला जाएगा, प्रतिदिन चला जाएगा। आपने एक दिन अगर जपा छोड़ दिया, तो वो दोबारा दिन आपको नहीं मिलेगा। एक एक दिन करके
मृत्यु के रूप में हम अपने जीवन को जो है घटा रहे हैं, पर फिर भी हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें कितना इम्पोर्टेंट समय हमारा है जो हम भगवान के लिए सेवा में दे सकते हैं। आज हमारे हाथ चल रहे हैं, कल हमारे हाथ पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आज हमारे पैर चल रहे हैं, हमें नहीं पता कल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो आज 24 घंटे जो मिले हैं उसमें जितना ज्यादा हो सके उतना भगवान के लिए हमें सेवा, भगवान का नाम जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। दूसरी शिक्षा यहाँ पे ये और आती है, ये तो हो गई धूर्त क्रीड़ा से संबंधित, जो हम लोग डेली अपने जीवन में जो कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, है ना, या पैसों से या फिर समय से। तो वक्तों के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है, क्योंकि ये जो हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये कलयुग में 4 पैर बताए गए धर्म के, तो कौन कौन से हैं? देखिए, दया, है ना, दया, सत्य, तप और शौच, है ना, शुद्धता और तपस्या, सत्य और दया। तो दया चली गई क्योंकि इतनी क्रूरता हो गई है, वो उसके वो पैर टूट गए, पहले ही शास्त्रों में बताया गया है। उसके बाद जो तपस्या है, अब कोई भी ऑस्टेरिटी उतनी नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके बाद जो स्वच्छता है वो भी चली गई है। सिर्फ एक पैर बचा है, वो है क्या है? सत्य। तो इसीलिए जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आ रहे हैं भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, किसी भक्त की कृपा से, तो हमें बहुत ट्रुथफुल तरीके से अपनी भक्ति करनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? हमने जपा किया नहीं किया ये कोई और नहीं जानता, ये हम ही जानते हैं। हमने आज भागवत पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। हम सुबह मंगला आरती के लिए उठे कि नहीं उठे ये सिर्फ हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो अगर आप सत्य पे टिके रहेंगे और ये देखेंगे कि मुझे भगवान देख रहे हैं, भगवान हमारी जो है हर तरीके से जो है हमें देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, और हमें भगवान के लिए जो है तत्परता से जो है भक्ति करनी चाहिए। तो हम सत्य पे टिके रहेंगे, और सत्य पे टिके रहने से फिर क्या है, हम आगे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्य जो बचा हुआ है उसको लेके हमें अपने भक्ति जीवन में आगे उसको बढ़ना चाहिए। ठीक है। दूसरा, छल क्या होता है? छल कई तरीके का होता है। कभी कभी सामने हम सामने वाला हमारे साथ छल नहीं कर रहा होता है, पर हमें लगता है कि ये हमारे साथ छल कर रहा है ना। समझ में आया? कभी कभी हमने उसके प्रति अपनी ऐसी मानसिकता बना रखी है। हमारे बहुत अच्छे जो है आचार्य हैं, वो बताते थे कि हम दूसरे को जो है एक पट्टा लगा देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। एक कृत्य हो गया, उसके बाद उसके ऊपर पट्टा लगा दिया, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा। चाहे वो आपके लिए बाद में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हो, फिर भी आप उसको ऐसे ही धारणा से देखेंगे और कहेंगे ये तो गलत करेगा ही करेगा, जबकि हो सकता है वो आपके लिए गलत नहीं कर रहा हो। करेक्ट? तो ये भी क्या है, अगर आप जो आपके लिए छल नहीं करते हैं और फिर भी आप उनको ऐसे ही देखते हैं, तो ये क्या है? ये उसके लिए हानि है कि आपके लिए हानि है? मतलब हमारे लिए हानि है, किसके लिए हानि है? हमारे लिए हानि है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए छल नहीं कर रहा है, और फिर भी हम क्या सोच रहे हैं कि वो हमारे लिए छल कर रहा है। तो इस तरीके से देखते हैं तो हम अपने साथ ही छल करते हैं। दूसरा, कभी कभी सामने वाला व्यक्ति दिखता ऐसा है कि वो बिल्कुल छल नहीं कर रहा है, इतने सुंदर तरीके से, बहुत आव आव भगत के साथ जो है आपको उस छल के जो कपट होता है जिसमें वो आपको बांधेगा या आपको यूज करेगा। आज के कलयुग में सब लोग यूज करते हैं, ये सबसे बड़ा छल है। यूज कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप ठीक है, खत्म, अब कोई जरूरत नहीं है आपकी। तो ये क्या है? ये छल है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से अगर कोई करता है किसी के साथ, है ना, कि सामने वाले ने आपको बहुत अच्छी तरीके से आवभगत करके और अपना काम निकलवा लिया, उसके बाद फिर प्यार से ही उसको आपको हटा दिया आपको, तो ये क्या है? छल है। पर दोनों जगह नुकसान किसका है? जो छल करता है। जो छल करता है, क्यों? क्योंकि भगवान किसके साथ रहते हैं? भगवान उसके साथ रहते हैं जो निश्चल होता है। अगर छल करेंगे, कूटी नाटी करेंगे, धोखा देंगे, किसी का यूज करेंगे, तो भगवान कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे बड़ी छलियां हैं, उनको कोई नहीं छल कर सकता। करेक्ट? इसी तरीके से उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, महाभारत में दुर्योधन ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि ये तो इनके साथ में है, तो हम इनको बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो वो क्या करते हैं, दुशासन के राजमहल का यूज करते हैं और कहते हैं आपके लिए हमने भोज तैयार किया है, आप आइए, आपके खाने पीने रहने की सब व्यवस्था सब कुछ है, बस आप हमारा साथ दीजिए। ऐसे करके बुला लेते हैं, बोलते नहीं है, ऐसे उनकी भावना रहती है। और भगवान जब ये सब चीज देखते हैं और निमंत्रण जब उनको देते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान जाके उनके 56 भोग खाते हैं?
नहीं खाते। भगवान क्या कहते हैं कि एक तो मुझे भूख नहीं है, दूसरा तुम मुझसे प्रेम भी नहीं करते हो। करेक्ट। मुझे तुम्हारे 56 जोक की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरा पेट भरा हुआ है। और दूसरा, तुम मुझसे प्रेम भी नहीं करते हो, तो मेरा निवाला तो मेरा तो अंदर निवाला जाएगा ही नहीं जाएगा। तो ये आज की सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि अगर कोई आपको इस तरीके से फंसाने का प्रयास करता है, और भगवान बुद्धि देते हैं, भगवान अभी भगवत गीता में बता रहे हैं ना कि मैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं उसको वो बुद्धि प्रदान करता हूँ जो मेरे भगवान का नाम लेता है। तो जो भगवान के नाम लेते हैं भक्त, भगवान उनकी समय समय पे बहुत सहायता करते हैं कि आपको ये व्यक्ति छल रहा है, ये क्या कर रहा है। एक दो बार धोखा हो सकता है, कोई बात नहीं, पर बार बार कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर क्या करेंगे, भगवान उसको उतनी बुद्धि प्रदान करेंगे कि वो उससे फिर क्या करेगा, वो दुर्योधन की तरह भगवान को बांधने का प्रयास नहीं करेगा। ये है, जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनकी चीज नहीं हुई तो फिर वो क्या करें, आक्रामक हो जाते हैं, फिर उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, फिर उसको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये दुष्ट प्रवृत्ति है। पर जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, अगर उनके साथ कोई छल करता है तो वो क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं। तुम अपनी प्रवृत्ति में रहो, हम अपनी प्रवृत्ति में रहेंगे, वहां से हट गए। तो हमें जब पता चले कि ये व्यक्ति छल कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मुझे यूज करने का कोशिश कर रहा है, वहां से हट जाइए। भगवान ये हमें शिक्षा देते हैं। तो छल मतलब जो शक्ति है, हम छले ना जाएं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से है ना। अब दूसरा यहाँ पे जो है, अब एक और छोटी सी हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ पे। दोनों तरीके से हम अपने आप को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि हम भक्ति जीवन में आते हैं तो भी ये चीजें होती हैं। बाहर की जीवन में तो है ही, ये सब चीजें चलती रहती हैं, पर भक्ति जीवन अपने आप में आध्यात्मिक चीजें होती, नॉर्मल चीजें नहीं होती हैं। फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ पे। हमारे आचार्य बताते हैं कि जब हमारे रवैये और कार्यों का न्याय किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे रवैये और कार्यों का न्याय किया जाता है तो हमको बुरा लगता है। तो हमको अगर कोई कुछ सिखाता है और कहता है आप यहाँ पे गलत हैं, तो हमें बहुत कड़वा लगता है वो, कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। पर शास्त्रों में क्या लिखा है कि निंदक नियरे राखिए। अगर कोई आपकी निंदा करके आपके, और वही छल वाली बात क्या होती है, देखिए यहाँ पे, जो आपका हितैषी होगा वो आपसे बोलेगा कि तुम ये चीज गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए। तो वो आपका जो है, आपको आपके लिए गलत नहीं सोच रहा, वो आपको सही करने का प्रयास कर रहा है। तो वो आपका सबसे अच्छा हितैषी हुआ। करेक्ट नहीं हुआ। पर आज के टाइम में वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है हमारे लिए, कहते हैं अरे ये हमको जो है, हमको ही सिखा रहे हैं, हमको तो इतना सब कुछ पता है। तो इस तरीके से ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि जब हमारे रवैये और कार्यों का न्याय किया जाता है, यहाँ पे न्याय शब्द आया है, वो न्याय कर रहा है, और हमें वो न्याय बुरा लगता है, हमें लगता है ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। और दूसरा है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, करेक्ट, हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं और दूसरों के प्रति अपना रवैया प्रदर्शित करते हैं, तो वो हम उसको क्या कर समझते हैं, हम उसको उचित समझते हैं। तो हमारे लिए जब कोई हमको करेक्ट करता है तो हमको बुरा लगता है, और हम अगर किसी को करेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही है, हम सबको करेक्ट कर सकते हैं, हमको कोई करेक्ट नहीं कर सकता। करेक्ट। तो ये करेक्ट यही है आज की। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई करेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, हमको कोई नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो भक्ति में भी ऐसे ही होता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर सेवा में लगा रहा है, करेक्ट करते हुए कंटिन्यू, ठीक है, इसको मालूम है इसकी ये गलती है, गलती जानते हुए, गलती को सही करते हुए फिर भी आपको सेवा में लगा रहा है, वो आपका हितैषी है। और दूसरा व्यक्ति आपको करेक्ट कर रहा है और सेवा से हटा रहा है, तो क्या है, वो हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसने आपको सेकंड चांस ही नहीं दिया कि आप सेवा करिए, उसके हिसाब से जजमेंट क्लियर, अब आप एलिजिबल नहीं है किसी कार्य करने के लिए, तो वो ठीक नहीं है। तो अगर हम दोनों पोजीशन में अगर रहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, हमारे आचार्य बताते हैं, इसलिए हम लोग इससे शिक्षा ले सकते हैं। इसी तरीके से अब दूसरा भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया हमारा धूतम है ना, तेजस तेजस्वी नाम है ना। तो तेजस तेजस्वी नाम हम में क्या बता रहे हैं भगवान, जो इफिल्जेंट होते हैं, जो एक पोजीशन पे होते हैं, और उसमें जो उनकी जो उपाधि है, जो तेज है, जिससे वो अपनी डीलिंग करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो वो उपाधि मैं ही हूँ, है ना। तो हमें उसको सहज से स्वीकार भी करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हिरण्यकशिपु
जो थे क्या थे, राजा थे, वो शासन कर रहे थे, और उन्हीं के अंतर्गत कौन आते थे, नारद जी आते थे। तो नारद जी ने कभी उनको जो है, उनका जो है प्रतिशोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, अपनी भक्ति करते रहे। करेक्ट। उन्हीं के पुत्र प्रहलाद महाराज, कभी उनका प्रतिशोध किया? नहीं। नहीं, जो वो बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही है, पर मैं जो, मेरी जो भक्ति है वो मैं दृढ़ता से करूंगा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इनको जो शक्ति मिली है इस पोजीशन की, ये किसने दी है? भगवान ने दी है। ये भगवान ही स्वरूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस तरीके से जो है करते हैं। इसी से संबंधित जो है हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो क्या है, वो भी थे मुसलमान जो थे। उसका नाम था क्या कहते हैं, नवाब हुसैन। वो अत्याचार करता था, कई चीजें, ऐसी चीजें करता था जो पसंद नहीं आती थी, पर वो ठीक है, उसको सहस्र स्वीकार कर लेते थे। पर जब भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करने की समय आया तो उन्होंने क्या किया, बड़े ट्रिकी तरीके से, उसको भी बुरा ना लगे, और धीरे से जो है थोड़ी सी डावरी वावरी दे के, जो सिपाहियों को दे के, और चुपचाप से उनके महल से बाहर चले गए कि अब हम इनके महल में रहेंगे ही नहीं। पर उनको कंटिन्यू, उनको उतना ही उन्होंने सम्मान दिया। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा चीजें होती हैं, सम्मान पूर्वक उसको रखिए, क्योंकि उसको उस पोजीशन पे दिया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, या कोई कोई बड़ी पदवी का कोई इंसान हो, तो उसकी पदवी जो उसको मिली है वो भगवान की वजह से उसको मिली है। तेज जो मिला है उसको, वो भगवान की वजह से मिला है। तो इस तरीके से हमें उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब इसके साथ जो है यहाँ पे हम एक और आदत, अब ये क्या, जयोस्मी, और ये तो बहुत ही सुंदर है कि जय है ना, तो जितने भी व्यवसायों में, तो वे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं हाँ मैं विजय हूँ। तो जब हम देखते हैं कि कहीं किसी की जीत होती है ना, तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी सीख है। तो वहां पे क्या होता है, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। तो जब हमारी जीत होती तो हम खुशी के मारे जो है भूल जाते हैं कि ये जीत किसकी वजह से मिली है हमको, है ना। आप देखेंगे बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, है ना, आईआईटी के हुए या आईपीएस के हुए, पीसीएस के, किसी के भी हुए, कितने लोग बैठते हैं, है ना। पर कहीं जाके कुछ लोग, सभी लोग बराबर प्रयास करते हैं, सभी लोग कोचिंग करते हैं, सभी लोग करते हैं, पर क्या होता है कि जहां भगवान होते हैं, जहां भगवान सैंक्शन करते हैं, वहीं पे विजय प्राप्त होती है। भगवत गीता के लास्ट श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं कि जहाँ पे भगवान होते हैं, संजय बोलते हैं कि जहाँ भगवान होते हैं वहीं पे श्री भी होती है, वहीं पे विजय भी होती है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई इतना अच्छा अचीवमेंट हमको हासिल हो कि हमारी ये जीत हुई है, तो हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। इससे संबंध में आपको बताती हूँ मैं, सचिन तेंदुलकर हम सब लोग जानते हैं, है ना। तो सचिन तेंदुलकर कितना अच्छा क्रिकेटर रहे हैं, है ना, अपने समय के। तो उनको आपने देखा होगा कि जब भी वो जीतते थे, अक्सर जीतते थे, जब अपना वो मारते थे या उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया, तो वो उसी समय ग्राउंड में क्या करते थे, भगवान को प्रे करते थे कि भगवान आपकी वजह से, जबकि खेला तो सचिन नहीं है, पर वो शक्ति, वो विजय किसने प्राप्त करवाई है, भगवान ने प्राप्त करवाई है। तो वो तुरंत भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को थैंक्स बोलते हैं। तो इसीलिए किसी भी समय जो है, जब हमारे जीवन में विजय हमें प्राप्त हो, छोटी छोटी चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों में, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें क्या है, आप हमें ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है मैंने इसमें लिखा है कि एक छोटी विजय भी होती है, एक बड़ी विजय भी होती है। तो हमारे आचार्य लोग क्या बताते हैं कि हम हमें अपने जीवन में भी छोटी छोटी विजय पे भगवान की विभूति को देखना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं विजय हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठ के हम क्या करते हैं, रात में अलार्म लगाते हैं ना, कि हम सुबह 3 बजे उठेंगे, 3:30 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, अलार्म बजता है। और हम क्या करते हैं, नींद ज्यादा आने से क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, हार है हमारी। समझ में आया? ये विजय नहीं है, ये हार है। अगर हमने जो टारगेट रखा था रात को और सुबह हमने उसको अचीव कर लिया, तो वो क्या हुई, विजय हुई। वो भगवान वहां पे विद्यमान है और हम भगवान से कनेक्ट होंगे। तो ये छोटी छोटी विजय हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं कि हमने सुबह का टारगेट रखा है उठने का, तो हम उठेंगे ही उठेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे जीवन की छोटी छोटी है। जैसे आज हम लोग शिक्षा में पढ़ रहे थे, संतोषनी माता जी बहुत अच्छे से बता रही थी कि जो है जपा, जपा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक दिन हम जपा करते हैं। तो डेली हम अगर अपना सुबह शांति से बैठ के 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला दृढ़ता से, ध्यान से भगवान के लिए करते हैं, और सारी 108 नाम जो मोती हैं सब बहुत बढ़िया से लेते हैं, तो वो हमारी विजय है। करेक्ट। तो ये छोटी छोटी विजय, और आप देखेंगे
जब कोई भक्त ऐसी छोटी छोटी चीजों को टारगेट करता है, छोटे छोटे स्टेप लेता है, तो वो जीवन में बड़ी बड़ी जो है विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भगवान यहाँ पे उनकी सहायता भी करते हैं, है ना। तो मैंने एक स्टोरी लिख रखी है, देखते हैं, समय होगा तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो पहले हम आगे इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, भगवान कहते हैं मैं साहस हूँ, मैं बल हूँ, है ना, मैं साहस हूँ और मैं बलवानों का बल भी हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान से ज्यादा कोई भी बलवान नहीं है। तो लोग प्रयास करते हैं, पर फिर भी अगर किसी के जीवन में कोई आप देखेंगे साहसी है, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद है, वो कितने साहसी थे, है ना। हम जो है 40 साल की उम्र में भी जो है बोट में जाने से जो है डर जाते हैं, है ना, बोट में जाने से डर जाते हैं ना। पर शिल प्रभुपाद 70 साल की उम्र में बोट में गए थे। बोट में जाना कोई हंसी का खेल नहीं होता है, लगभग लगभग 1 महीना लग जाता है समुद्र पार करने में, क्योंकि वो उस गति से चलता है, धीरे धीरे चलता है, और रास्ते में इतने सारे तूफान भी आते हैं। पर शिला प्रभुपाद गए, क्यों? क्योंकि उन्हें साहस, जो बल था, वो कहाँ से मिल रहा था? भगवान से मिल रहा था, क्योंकि भगवान के नाम का जप करते थे, और सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया था उन्होंने। और फिर वो क्या होता है, समुद्र शांत हो जाता है। जब वो चल रहे होते हैं, जब उन्हें हार्ट अटैक आता है, तो फिर वो एक कविता लिखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ पे, मुझे नहीं पता। हार्ट अटैक आ गया, आप सोचिए, दो दो हार्ट अटैक उनको आ जाते हैं शिप में, और वहां पे कोई डॉक्टर नहीं होता है। पर वो अपनी खुद ही करते हैं, अपना नाम जब तक करते रहते हैं, और जब वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसी में उनको जो है भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन होने के बाद फिर वो उनको बताते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद अपनी कविता में लिखते हैं ये चीज, कहते हैं कि मुझे भगवान दिखाई दिए और उन्होंने बोला कि शिला प्रभुपाद तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस नाव को जो है मैं चला रहा हूँ। और कभी भी अटलांटिक सागर जो है कभी शांत नहीं होता, कभी भी शांत नहीं होता। तो जब शिला प्रभुपाद, जब सुबह की समय जब पूछा जाता है कि आपके स्वास्थ्य कैसा है, क्या है, तो वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ सही है। और फिर वो कैप्टन से शेयर करते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी नाव मैं चला रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम आराम से जाएंगे। तो कैप्टन भी ये बात शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि आज तक प्रभुपाद जी, वो उनसे बोलते हैं स्वामी जी, कि स्वामी जी आज तक अटलांटिक सागर कभी भी शांत नहीं हुआ, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि समुद्र शांत हो गया, और बड़े स्मूथली तरीके से जो है वो नाव को अपने जो है उस सागर को पार करते हैं, पहुंचते हैं। तो कैप्टन उनसे क्या बोलता है, उतरते हैं जब स्वामी जी, तो उनसे वो बोलते हैं कि स्वामी जी जब आप लौटेंगे ना, तो आप इसी में आइएगा और मुझे बताइएगा, मैं आपको लौटते नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से मैं भी बहुत शांति से जो है नाव को चला सका। तो ये कोई साधारण चीज नहीं, उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं, जो वो कैप्टन था वहां का। तो वो कहता है कि लौटते में भी आप मेरी ही इससे आइएगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से फिर भगवान क्यों उनको नाव से भेजेंगे, फिर भगवान उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उस समय वो साहस दिखाते हैं। तो हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, तो बस भगवान पे छोड़ दीजिए कि भगवान आप देखने वाले हैं, है ना। जिंदगी की डोर सौंपी। तो इसी तरीके से जो है बल हूँ, साहस हूँ, तो जो हमारा 1 मिनट। मेरा छूट गया। उसके पीछे नहीं था कि मैंने बच गया, भगवान ने यस। तुरंत दिखाया कि तू बच गया। यस। और जो गए तो गए, थैंक जाना यू सो था। मच। थैंक यू सो मच रूपी माता जी। आपके भगवान इतना है कि जो जानता है वो रोम रोम में बिठाता है, और जो ना जानता है तो भैया उसको तो बात अल्लाह। थैंक यू सो मच माता जी, यस बिल्कुल। तो हमें ये चीज याद आती है कि भगवान कैसे हमारी सहायता करते हैं पल पल पे, हर क्षण पे। तो वही चीज है कि जब भगवान बोलते हैं कि मैं बल हूं, मैं साहस हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो होते भी हैं और बहुत सहायता करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, वही है जो है, जैसी आपकी शरणागति होती है, भगवान वैसे ही आपको सहायता प्रदान करते हैं। तो सब कुछ भगवान पे जब छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से चमत्कार देखे हैं कि भगवान ने वहां पे इतनी सहायता की है, इतनी सहायता की है कि कोई नहीं था, कोई था ही नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, पर भगवान वहां पे आके सहायता देते हैं। तो इसीलिए भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड तो बनता है। और ये जो हम कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, तो इसमें भी इतना सारा एडवेंचर होता है, इतने सारे ऊपर नीचे चीजें होती हैं। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस में ही होता है ना। ऐसा नहीं है कि बाहर की चीजों में हमको जो है किसी राइड पे जाने की जरूरत है, नहीं।
कृष्णा कॉन्शियस में भी जो है ऊपर नीचे चीजें, आपको इतनी चीजें होती हैं। शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, जब शिला प्रभुपाद गए तो वहां पे भगवान ने उनको तीन इतने मुख्य गृहस्था दिए, जो कपल्स दिए, जो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। और फिर जब वो उनको भारत लेके आते हैं, तो वहां पे जो है ऐसी बात चल रही होती ट्रेन में, तो वो कहते हैं कि प्रभुपाद आप इतना, उनकी ग्लोरिफिकेशन होती है कि आपने इतना सब कुछ किया। दूसरे लोग उनको बोलते हैं स्वामी जी इतना सब कुछ हो गया। तो बातों बातों में वो कहते हैं कि आपका दिल्ली में भी सेंटर है, इस्कॉन आपका दिल्ली में भी है। तो वो कहते हैं कि नहीं, दिल्ली में तो नहीं। बोले अरे दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली में तो होना चाहिए एक मंदिर। तो वो कहते हैं अच्छा। तो वो तुरंत जो है पुरुषोत्तम प्रभु को और यमुना माता जी से बोलते हैं कि सुनो, तुम लोग जो है उतरो, यहीं पे स्टेशन पे उतार देते हैं, उतरो। उतर देते हैं। अब कुछ नहीं पता क्या करना है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, पर गुरु ने बोला है तो उतर गए। और उतर जाते हैं, और आज देखिए कितने टेम्पल जो हैं दिल्ली में बने हुए हैं। तो ये किसी से भगवान के ऊपर दृढ़ता के साथ, भगवान के वाक्यों के पास, और गुरु ने जो बोला उसको बस लिया और छोड़ दिया, तो वो भगवान ही सहायता देते हैं। सब कुछ भगवान ही करते हैं। इसी तरीके से पुणे का जब मंदिर बन रहा था, इतनी तकलीफ शिला प्रभुपाद को हुई है। जब आप शिला प्रभुपाद की जीवनी पढ़ेंगे, हमारे जीवन में क्या तकलीफ आएगी भक्ति के बाद, शिला प्रभुपाद के जीवन में इतना उन्होंने तकलीफ सहन किया है। 107 टेम्पल बन गए। जब 108वां ये टेम्पल बन रहा था, पुणे वाला, सॉरी मुंबई वाला, राधा रास बिहारी का, तो इतनी तकलीफें हुई कि वहां पे केस चलने लगा, सब कुछ होने लगा। तो शिला प्रभुपाद खुद बोलते थे अपने प्रवचन में, अरे 107 बन गए, 108 में भगवान नहीं चाहते हैं बनाना, अब जो वो करना चाहते हैं वो ही करें। उनके ऊपर केस हो गया। पर शिला प्रभुपाद ने राजा रास बिहारी को बोला था कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर बनवाऊंगा। उनके साथ छल हुआ, उनके पैसे ले लिए गए, उनको जमीन नहीं दी गई, वही जमीन दूसरे को जो है सेल करने लगे, और बहुत कुछ उनके साथ हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। भगवान से बोले कि भगवान, हमने तो सारे प्रयास करके देख लिए, हम तो इसमें जो है नहीं हो पाएंगे, अब आपके ऊपर है, पर मेरी इच्छा ये है कि आपका मंदिर उसी स्थान पे बने। बहुत से लोगों ने बोला छोड़ दो, क्या करना है। बोले हाँ, हमें कोई उसमें आसक्ति नहीं है, हम तो छोड़ दिया, पर क्योंकि मैंने अपने भगवान को वचन दिया था कि ये जो स्थान है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, तो अब भगवान आपके ऊपर है। अब आप देख लो तो क्या होता है, जो मालिक जो था, जो डीलर था जिसने छल किया था शिला प्रभुपाद के साथ, रात में जब ये बात हो जाती है, तो रात में आके वो अपनी पत्नी से ये बात शेयर करते हैं। उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाते हैं, केस खत्म हो जाता है। बाद में चलता है, पत्नी भी उनके कुछ एक्ट करती हैं। तो वो बताती, पत्नी जब प्रभुपाद के पास आती है तो वो बताती हैं, अपोलोजाइज करती हैं कि प्रभुपाद, वो जो बोल रहे थे, मेरे पति बोल रहे थे, कोई एक भारी सा व्यक्ति आके मेरी छाती पे बैठ गया, और मैं डर के वजह से जो है मेरी मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, और उसके बाद मेरे प्राण चले गए। तो वो भारी सा व्यक्ति, और कौन था वो, तो बोले वो नरसिम्ह देव थे। उनकी पत्नी ने बताया कि वो नरसिम्ह देव स्वयं आए। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्त को बहुत परेशान किया, और अब तो मंदिर वहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त ने बोला है कि मुझे वहां बैठना है, तो मैं वहीं पे बैठूंगा। तो भगवान अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो जाता है। बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव कुछ भी हो, सब कुछ भगवान ही है। तो हमारे अंदर जो शक्ति है वो भी भगवान है, जो साहस है वो भी भगवान है, जो तेज है वो भी भगवान है, जो वाणी है वो भी भगवान है। सब कुछ भगवान है। चाहेंगे तो 2 मिनट में वो सब कुछ छीन लेंगे, और चाहेंगे तो उस 2 मिनट में सब कुछ दे देंगे। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कोई भी कुछ भी करे, चाहे भक्ति जीवन में हो चाहे बाहर के जीवन में हो, कैसे भी हो, हमें कभी भी कृष्णा कॉन्शियस को नहीं छोड़ना है, भगवान को नहीं छोड़ना है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें जीवन बहुत ही मुश्किल से मिला है, ये मनुष्य जीवन। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है यहाँ पे विराम करेंगे। भगवान को धन्यवाद देंगे कि अभी तक आपने हमारे जीवन को इतने अच्छे से संभाला है, आगे भी आप हमारे भक्ति जीवन को संभालिए, और हमेशा अपनी जो है सेवा में हमको लगा के रखिए, और हमारे इस जीवन का कोई भी जो है मोटिव नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। हरे राम 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 हरे गुरु शिला प्रभुपाद की इच्छा है, हरे। जगन्नाथ की स्टोरी बताने वाली थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगले माता सप्ताह। जी, यस माता जी। हमारा जो राधा गोविंद महाराज है, वो हाँ। कहते हैं कि क्या कहते हैं कि किसके घर में रह रहे हो, भगवान के घर में रहते हो और उनके शरण में ना जाओ तो कहाँ जाओगे, वो हाँ। रखेंगे तो वो घरे।
रखेंगे नहीं, वो तो निकाल ही देंगे। ऐसा इसका तो प्रवचन है, बहुत ही बढ़िया प्रवचन, मैंने सुनती रहती हूँ। बहुत सुंदर ये। बहुत सुंदर बताते हैं। धन्यवाद माता जी। बहुत हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगल हो, कृष्णा कांक्षा सिद्ध हो। उसी के साथ दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।